अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान इकरामुल जोई और मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। आज इंतहाई अहम तरीन एक कमेटी हुई है। उस कमेटी के इजलास में जो है वो शुगर के हवाले से, जो चीनी की कीमतें हैं उनके हवाले से जो है वो आज एक सब कमेटी का जो है वो बना दी गई है। उस सब कमेटी में कौन कौन शामिल है, सब कमेटी में क्या चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी और ख़ास तौर पर इस कमेटी का मकसद क्या होगा, इस तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपको इस व्लॉग में जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और इसमें जो कमेटी मेंबरान हैं उनके साथ मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं और वो गुफ्तगू भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको क्या रिलीफ मिलेगा, चीनी की कीमतें कितनी कम होंगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आइए चलते हैं और सबसे पहले जो है वो मनाज़िर जो है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इस कमेटी के हैं। इस कमेटी में जो है वो एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें चीनी के हवाले से जो है वो डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी और डिस्कशन की जाएगी और इसमें बताया जाएगा कि ज़िम्मेदारान कौन है जिन्होंने एक्सपोर्ट के लिए जो है इजाज़त दी, उसमें एक्सपोर्ट में किन किन कंपनीज़ ने जो है वो फ़ायदा उठाया और अब इंपोर्ट कौन कर रहा है और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल से जो है वो उसके एनालिसिस करने के लिए सब कमेटी का इंतखाब जो है वो किया गया। आइए चलते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। की कमेटी में बेग साहब मेरे साथ एक सूद मौजूद हैं। बेग साहब, आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक खुद कारोबारी हैं। चीनी का ये जो स्कैंडल है, सब कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में आप भी बैठेंगे, क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी और क्या इख्तियारात उस कमेटी को दिए जाने चाहिए थे या दिए जाने चाहिए? देखिए, मुझे उस कमेटी का उन्होंने कन्वीनर बनाया है और सीनियर तमाम पार्लियामेंटेरियन उसके हैं और सब ने एक ज़ुबान से कहा है कि ये जो चीज़ हो रही है, चेयरमैन साहब ने कहा है कमेटी के कि नहीं, इसको प्रोब करना है। हमने ये देखना है कहाँ कहाँ पे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट रखे गए हैं, ज़ाती मफादात को देखा गया है नेशनल मफादात के बजाय। उसमें देखें, पहले तो इन्वेंट्री गलत ली गई है। मैं नहीं समझता इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी कोई कि जिसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता। फिर जो क्वांटिटी इंपोर्ट के लिए जिस सर्टेन की है वो बहुत ज़्यादा है। खुद उन्होंने कहा है कि अभी हमने 50,000 टन के ऊपर एलसीज वाला जो है वो खोली है। फिर ये है कि वहाँ रिबेट मिला जब एक्सपोर्ट किया, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो टैरिफ में जितने भी हैं वो मिस्टीरियस ट्रांजैक्शन है, वो हमें भी नहीं पता वो फंड्स कहाँ से आए हैं जो दिए गए। हमने कहा है इसको बताएं, क्यों छुप छुपा के आप पिछले हाथ से दे रहे हैं, सामने हाथ से दें फिर हमें बताएं ये कहाँ से। इंपोर्टर्स का डाटा भी दिया जाएगा कमेटी को? बिल्कुल मैं लूँगा और उसमें हम पूरी कमेटी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि इसका हम जो ब्लैक एंड वाइट है वो आवाम के सामने पेश करेंगे। हर हुकूमतों में ये हुआ है और अल्लाह ने चाहा ये आखिरी हुकूमत होगी। अच्छा, इसके बाद किसी को करने का मौका नहीं मिलेगा। देख साहब, आप खुद एक कारोबारी हैं, आपके लिए तो पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की उनका डाटा मिलेगा आवाम तक? पता चलेगा कि वो कौन एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने मोटा माल कमाया और फिर जिन्होंने इंपोर्ट की, क्या उनका डाटा भी आवाम तक पहुंचे? बिल्कुल, वो आवाम तक पहुंचना चाहिए ताकि पता चले कि ये वो कौन ताकतवर लोग हैं जिन्होंने कानून को अपने हिसाब से चेंज कराया है और उसका फ़ायदा उठाया है। तो वो लोग भी जो बेनिफिशरीज हैं वो सामने लाए जाएंगे और मेन तो वही है, मास्टरमाइंड यही लोग होते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस पर टैरिफ जो है वो नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली ये फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है उन इम्पोर्टर्स को। आप खुद एक कारोबारी हैं, तो ये टैरिफ में रिलीफ देना, क्या वाकई आवाम को भी रिलीफ मिलेगा? चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए? देखिए, इन्होंने ये कह के दिया है कि बाहर से जो शुगर ख़रीदी गई है वो महंगी थी, लिहाजा अगर ये टैरिफ उनसे चार्ज होता इंपोर्ट पे वो मज़ीद महंगी हो जाती। ठीक है, तो बकौल उनके ये शुगर को सस्ता रखने के लिए है, लेकिन ये मंतक नहीं है। 165 की आज तमाम शुगर मिल वाला तैयार है ना देने के लिए, तो 165 पे तो वारे में आ रहा है। ये शुगर मिल वालों की फिगर है जो ड्राइव की गई फी किलो। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं इंशाल्लाह, और जो पब्लिक की एक मैंडेट लेके हम आए हैं और आज आपने देखा है कि इस पर कितनी सख्त बहस हुई है और उनसे हमने तमाम से डेटा भी मांगा है और मैं इसकी कमेटी को इंशाल्लाह शेयर करूँगा, तो इसमें ये सब चीज़ें अब आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक आपकी कमेटी के लिए। थैंक यू जी। मालूमात करनी है कि ये क्या अजीब सी बात है कि कभी हम चीनी इंपोर्ट करते हैं कि जी चीनी कम हो गई, रेट 200 तक पहुंच गया, कभी हम चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं और उस पर गवर्नमेंट रिबेट भी दे देती है। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है इस मुल्क के साथ, आवाम के साथ, कि कभी अजीब सी बात है, अगर एक चीज़ कम है आप इंपोर्ट करें,
اگر زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کر دیں، لیکن ایک ہی سال میں کبھی کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، کبھی کہتے ہیں کم ہے. کچھ لوگ ہیں سیاسی جن کی شوگر ملے ہیں، وہی پالیسی بتاتے ہیں، وہی ساری چیزیں بناتے ہیں اور وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کما رہے ہیں، میرے خیال میں شاید کوئی 80 کے قریب ملے ہیں اور اس کے اونر شاید ٹوٹل 40 بھی نہ ہوں. تو وہی 40 لوگ 50 لوگ پیسے بنا رہے ہیں اور باقی 25. سر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ چھوٹا اور اہم انکشاف یہ ہوا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایس آر اوز کے، آپ نے چینی جب کے پر آپ نے ٹیکس چھوٹ دینا ہے، کوئی اسٹیک ہولڈر شراکت دار آگاہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایس آر او کیوں جاری ہوا، کس نے جاری کیا، ایف آئی آر نے جاری، کس کی ایڈوائس پہ جاری ہوا. تو کیا آپ ایس آر او کے معاملے کا بھی جائزہ لیں گے؟ بالکل. ہم نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، جواب دہ ہیں اس کو سارے. تو ہم جس طرح عوام کو جواب دہ ہیں، اسی طرح نیشنل اسمبلی ہے، اس کو سارے افسران جواب دہ ہیں. اربوں خربوں تو نکل گئے ہیں عوام کی جیب سے، اس کا کیا علاج؟ دیکھیں، ہم اپنی طرف سے بلائیں گے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے، جس کی جو غلطی ہوئی اس کے مطابق جو بھی اس کی سزا بنتی ہے وہ دیں گے. عاطف خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کمیٹی میں جب آپ بلائیں گے تو کیا ایسا ہوگا کہ اس میں آپ ایک لسٹ بھی طلب کریں گے کہ کنہوں نے امپورٹ کی اور کن لوگوں نے جو ہے ایکسپورٹ کی؟ کیا وہ ڈیٹا عوام تک پہنچے گا امپورٹرز اور ایکسپورٹرز بالکل، کا؟ یہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. اس میں کون سی کوئی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لیگل کاروبار کیا ہے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مانگیں کہ جی ہمیں لسٹ دے دیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کی، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے امپورٹ کی. بلکہ شوگر ملز کا بھی، کہ تاکہ پتہ چلے کہ شوگر ملز ہیں کس کی، مالکان اس کے کون ہیں جو کہ یہ سارے فیصلے کرواتے ہیں. تو اصل چیز تو یہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. اس دفعہ ایک ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا، اس ٹینڈر کے اوپر بھی بحث کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس کے ٹی آر اوز کیا ہوں گے، ٹینڈر کون ون کر رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں کیا وہ عوام کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے؟ ابھی تک تو پارلیمنٹ میں آج کی کمیٹی میں پوچھا گیا لیکن اس ٹینڈر کے بارے میں کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں دی. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو ان کو ٹائم دیتے ہیں جواب کا، کیونکہ ہر ایک چیز تو لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہوتی. عوام کے مفاد کی جو بھی چیز ہے، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم عوام کے مفاد میں وہ چیز پوچھیں گے اور وہ عوام کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. عاطف خان صاحب، اس دفعہ جو امپورٹ کی جا رہی ہے چینی، اس کے اوپر ٹیرف جو ہے اس کے استثناء دیا گیا ہے. ٹیرف استثناء کے باوجود جو ہے وہ چینی کیا ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان میں، کس پرائز پر جو ہے اس ٹینڈر کے مطابق ملے گی؟ دیکھیں، یہ ڈیٹیلز تو مجھے نہیں پتا. اسی ڈیٹیلز کے لیے تو ہم جب ان کو بلائیں گے جو صاحبان ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا. تو یہی ساری چیزیں پوچھنے والی ہیں. انشاءاللہ آپ بھی آئیں. سر سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے کہ وہ کہہ رہی ہے، بعض تو سخت جملے استعمال کر رہے ہیں کہ حکومتوں پر حاوی ہے شوگر مافیا. حکومتیں کر رہی ہیں شوگر مافیا یا حکومتیں پر حاوی ہے شوگر مافیا؟ یہ سوشل میڈیا کا دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو وہی اپنے مفادات کے لیے فیصلے کرواتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. مطلب جو اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ کا پرسنل انٹرسٹ، آپ کا کاروباری انٹرسٹ وہ بالکل سائڈ پہ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہی ہوتا رہا ہے اور اسی کے ہم معلومات کریں گے کہ جی کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کتنا کیا ہے. ہاں صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ چینی امپورٹ ہوتی ہے پہلے ٹینڈر کے مطابق یہاں پر پاکستان میں پہنچتی، اس کی کوالٹی پر اس کو فوکس کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ چینی کا جہاز پہلا یہاں پر پہنچتا ہے، اگر اس کا دانہ جو ہے وہ موٹا نہیں ہوتا اور وہ معیار کے اوپر نہیں پہنچتی، وہاں پر ہی کینسل کیا جائے گا. کیا اس پر عمل درآمد ممکن ہے؟ ایک امپورٹر جب امپورٹ کر چکا ہوگا تو ممکن تو سب کچھ ہے اگر کوئی کرنا چاہے. یہ ڈیٹیلز تو مجھے نہیں پتا. یہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ڈیٹیلز آپ ہمیں پہلے سے بتا دیں. جو آپ کو ڈیٹیلز چاہیے وہ میں خود ان سے پوچھوں گا اور وہ پرووائڈ کریں گے ہمیں انشاءاللہ. گڈ لک جی آپ کی کمیٹی کے لیے. پارلیمنٹ کی ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے میڈم چینی کے حوالے سے، اس میں آپ بھی جو ہیں وہ شامل ہوں گی. کیا آپ کا مشن ہوگا اس کمیٹی کو لے کر؟ اور جو خاص طور پر دیکھیں ہمیشہ سے حکومتوں میں ہم نے دیکھا امپورٹ ایکسپورٹ چینی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو ایسے کھیلنے والے عناصر کو آپ کیسے بے نقاب کریں گے اور آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہونے جا رہی ہیں اس کمیٹی میں؟ سب سے پہلے تو ملتا ہی شکر گزار ہے کہ یہ سب کمیٹی بنی اور چیئرمین صاحب کا خود انٹرسٹ تھا جس کا انہوں نے ساتھ کیا. اور چونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ پہلے جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے، پھر اسے امپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں وہ کون سا مافیا ہے اس کی فیکٹس اینڈ فائنڈنگ تلاش کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ کون سا مافیا ہے جو اس میں انوالو ہوتا ہے اور جو اس طرح شوگرس کو، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پرائس ہے اور 200 بھی کراس کر چکا ہے، لوگ پریشان ہیں. تو لوگوں کی پریشانیوں کو، کیونکہ پارلیمنٹیرین ہمیشہ ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج اہم ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پہ یہ کمیٹی بنی. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انتہائی
ईमानदारी के साथ इस पर काम करें और जो फैक्ट्स हैं उसको तलाश करें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। चीनी का जो मामला है उसके ऊपर जो है एक और कमेटी भी बना दी गई है। कमेटियाँ तो बना रहे हैं, क्या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ा जा सकेगा, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग होगा, या फिर ये हर हुकूमत में जैसे ये स्कैंडल आता है, चीनी इंपोर्ट होती है, फिर एक्सपोर्ट होती है, फिर इंपोर्ट होती है, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? आप कितनी पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी की उन्होंने कीमत जो रखी है 165 रुपये किलो, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंशाअल्लाह ताला जब गवर्नमेंट कोई फ़ाल किस्म की कमेटी बनाती है तो ये तमाम शिकायत का तदारक होता है। आवाम को चीनी सस्ती मिलने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये कमेटियाँ बनाई हैं। ये फ़ाल भी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं होंगी। इस कमेटी में क्या टैरिफ के ऊपर भी बात की जाएगी कि जो चीनी की इंपोर्ट है उस पर टैरिफ की बात तो की जा रही है कि टैरिफ नहीं होगा और चीनी सस्ती होगी, तो क्या इससे डायरेक्टली इंपोर्टर को फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, इससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। आपकी इस कमेटी में बड़े अहम फैसला ये किया गया कि एक सब कमेटी बना दी गई है और इशू भी बहुत अहम है चीनी का। आप क्या समझते हैं कि इस सब कमेटी की अफादियत कितनी होगी और इससे आवाम को जो है सबसे ज़्यादा रिलीफ की जो बात की जाती है कि क्या चीनी की कीमतें कम हो पाएंगी और कितनी कम हो पाएंगी? देखिए, इनिशियली तो अभी हम इसको एग्जामिन करेंगे कि इशू है क्या बेसिकली। तो ये आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा, हमेशा से ये होता है कि कभी इम्पोर्ट होती है, कभी एक्सपोर्ट होती है, उसका नतीजा तो अल्टीमेटली आवाम सफ़र करती है। तो अभी हमने जो कमेटी बनाई है डायग्नोस करने के लिए बनाई है कि डायग्नोस तो करें ये इशू है क्या, और जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर अकॉर्डिंगली कमेटी रिकमेंड करेगी क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिसकी वजह से आवाम को फायदा हो सके। सर, आपकी कमेटी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाटा के ऊपर भी बात की गई है। इंपोर्ट बढ़ाने के लिए उड़ान पाकिस्तान के जो मंसूबा है उसके तनाजुर में अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू बढ़ नहीं रही हमारे टैरिफ की वजह से, और जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी 2025 भी जारी कर दी गई, उसके जो फ्लाज हैं उसके ऊपर भी क्या डिस्कशन होगी कमेटी में? जी, अभी आपके सामने काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसके अंदर, और पर्पज़ उसका यही था कि कम्प्रीहेंसिवली उसका ब्रीफ लिया गया है कि क्या इसके अंदर फ्लॉज हैं, क्या पॉलिसी है, वो काफ़ी डिटेल्स हमें बताई हैं, और डिटेल्स को देख कर ही फिर कमेटी इंशाल्लाह फैसला करेगी फर्दर क्या एक्शन लिया जा सकता है जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और जो भी इसके अंदर फ्लॉज होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो पॉलिसी ऑप्शन हम ले सकते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, कमेटी उसको रिकमेंड करेगी। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो अरकान कौमी असम्बली जो हैं इस कमेटी में शामिल जो अफराद थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो कैसे इस कमेटी को जो है वो फ़ाल करेंगे, और ख़ास तौर पर चीनी की कीमतों के तयन के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी के हवाले से और ज़िम्मेदारान के हवाले से जो कमिटमेंट्स इस कमेटी की जानिब से की गई हैं, और कमेटी के अरकान की जानिब से जो कहा गया है आपने सुना। आपको ये वीडियो ख़ास तौर पर पार्लियामेंट हाउस से कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।